क्या इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है? क्या बदलने वाला है देश का नाम? प्रेसिडेंट ऑफ भारत में ऐसा क्या लिख गया कि छिड़ गया विवाद? यूपीए अलायंस से इंडिया गठबंधन नाम होने के बाद से ही इंडिया शब्द की चर्चा जोरों पर है। सत्तारूढ़ जहां एक और इंडिया शब्द से परहेज करता नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम ही इंडिया रख दिया है, जिसके बाद से देश में इंडिया वर्सेस भारत की जंग छिड़ गई है। एक और G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस एक लाइन ने बीते एक हफ्ते से सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं। लेकिन मंगलवार को एक और नई चर्चा ने तूल पकड़ लिया। चर्चा ये है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखा जा सकता है। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सकल जन समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव होगा। सरकार से नहीं हो, नेताओं से नहीं हो, भाषणों से तो होता ही नहीं। तो जो आचरण करते हैं वो हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने मांग की थी कि देश का नाम इंडिया हटाकर भारत रखा जाए। भारत हमारी संस्कृति का परिचायक है। प्राचीन काल से ही देश का नाम भारत है। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। और दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। इस मामले पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का शोर सुनाई देने लगा है। भागवत के बयान के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बड़ा दावा करते हुए ट्विटर पर लिखा, G20 बैठक के लिए जो न्योता भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख गया है। पहले ऐसे राजकीय निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। संविधान में अनुच्छेद 1 पढ़ सकता है, भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। वहीं जयराम रमेश जब सरकार द्वारा जारी निमंत्रण कार्डों पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की आलोचना कर रहे थे, तब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एक कदम और आगे बढ़ गए और भारत को भारत गणराज्य घोषित कर दिया। वहीं अब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने देश का नाम बदलने की चर्चा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई पार्टियों के अलायंस का नाम इंडिया बना है, इसीलिए देश का नाम बदला जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो।
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आज उन्होंने इंडिया का नाम बदल दिया है। G20 के रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में इंग्लिश में भारत लिखा गया है। हम इंडिया और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? भारत हमार भारतवर्ष स्वदेश हमार स्वप्न को। तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैंने अभी सारे सोशल मीडिया में और बाकी मेनस्ट्रीम मीडिया की जो सोशल मीडिया साइट है, ANI की साइट में देखा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने G20 की जो अतिथि आ रहे हैं उनको जब भोज पे स्टेट डिनर पे उन्होंने निमंत्रण किया, उस निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा। मामला यही नहीं रुका। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी मांग कर कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा जाए। यानी इशारों में अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या देश का नाम बदलने वाला है? क्या भारत से हट जाएगा इंडिया? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी। साल 2020 में संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध करने वाला होगा। हालांकि तब कोर्ट ने ये कहकर याचिका खारिज कर दी थी कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत का नाम ही कहा गया है। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने पर विचार कर रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आगामी संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने के लिए विधेयक ला सकती है। सूत्रों की माने तो इससे जुड़े प्रस्ताव की तैयारियां जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।